हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी एक स्किल है, ऐसी कौन सी एक आदत है जो अगर आप सीख लो तो आप ज़्यादा मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो और ज़्यादा अबंडेंस एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ये जो कॉन्सेप्ट्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, सिंपल लैंग्वेज में लॉजिकली कॉमन सेंस से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कोई जादू नहीं होता है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस समझाते हैं उस चीज़ को। कुछ कुछ लोगों को ना, जब आप चीज़ों में मैजिक ऐड करो, मिस्टिसिज्म ऐड करो, उसके अंदर मसाला डालो, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। पर कुछ लोगों के लिए उनको वो लगता है कि इट्स कम्प्लीटली illogical, and then they need logical steps and examples to understand things. Both the perspectives are okay. Human brains are very very different in two different people. So let's start with the more logical aspect now. So one skill that I'm going to talk about is the skill of budgeting. जब हम बजटिंग कहते हैं तो बजटिंग में हम टिपिकली एक अंकल का चेहरा इमेजिन करते, चश्मे वाले, जो एक एक रुपए का हिसाब किताब रख रहे होते अपने डायरी में या हिसाब की किताब में। पर वो फाइनेंशियल ट्रैकिंग है। और अगर वो हिसाब करते करते आप हर एक्सपेंस पे खुद को गाली देते हो और दूसरों को गाली देते हो कि मेरा खर्चा हो गया, मेरा खर्चा हो गया, एंड यू ऑपरेटिंग दैट प्लेस ऑफ अ लैक, अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी होंगे, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस अबंडेंस. Having a lot of money is not abundance. Abundance is कि I have more than enough. मतलब कि मुझे जो चाहिए उससे मेरे पास ज़्यादा है, और जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहता हूँ या जैसे जैसे मैं ग्रो करती रहती हूँ, मुझे वो ज़्यादा मिलता जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर आई एम इन माई लाइफ एंड वॉट आई एम डूइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और लोग इसी चीज़ को नहीं समझ पाते। जिस इंसान का माइंडसेट पैसों को लेकर इनसिक्योर है, वो इंसान करोड़ों रुपए आने के बाद भी उनका माइंडसेट वैसे ही रहता है। तो कैसे दिख के आता है वो इनसिक्योर माइंडसेट? सबसे पहले आइदर यू गेट, मतलब ऐसे कि आप पैसे को एकदम पानी की तरह बहा देते हो, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और यू आर सो स्ट्रिंजेंट अबाउट मनी, मतलब आपका कंट्रोल इतना ज़्यादा होता है उस रिसोर्स पे, इतने कंजूस बन जाते हो आप कि वो जिस एरिया में उसको हमें इनपुट करना है ताकि वो ग्रो कर सके, उसमें आप करना ही नहीं चाहते हो। पर हाँ, कोई आपको अगर आके एक स्कीम बेच दे, मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्कीम बेच दे, उसमें आपने सारे पैसे डाल दिए और आप अभी आपके सारे पैसे गए। सो व्हेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम एन इनसिक्योर वैल्यू सिस्टम अबाउट मनी, यू आर गोइंग टू नेवर एक्सपीरियंस अबंडेंस, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, एंड यू विल ऑलवेज फॉल फॉर द स्कीम्स विच आर आस्किंग कि हाँ, हम आपको बहुत जल्दी रिच बना देंगे. So it purely comes from a place of desperation. Now there is no need to shame ourselves from working from either of the areas, but simply first making yourself very very grounded in how much do you need. I always say wanting more, कि मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे और वेल्थ चाहिए, all of that ambition is good. Ambitious होना गलत नहीं है. Ambition keeps you passionately alive, but knowing how much is enough keeps you grounded. तो सबसे पहले, हाउ मच मनी इज़ इनफ फॉर मी? जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते हैं तो हम ये सुनते हैं कि हाँ, अपने नोटबुक में लिखो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अब ये 1 करोड़ बार लिखो, आपको पैसे मिलेंगे क्या? इट्स अ सिंपल थिंग टू आस्क योरसेल्फ. बट अगर आप इसको लॉजिकली देखो कि आपको कितनी ज़रूरत है, व्हाट इज़ इट, दैट इज़ योर बेस लाइन. आर यू अर्निंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी? इज़ दैट मनी कमिंग टू यू? सो दिस इज़ जस्ट लाइक एक आपके लिए एक बेस लाइन बन जाती है कि इतना तो मुझे करना है. और वो कैसे पता चलेगा? आपने जो ट्रैकिंग की है उसके, इससे आपको पता चल जाता है कि मुझे एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इतने पैसे इनफ है. तो ये आपकी इनसिक्योरिटी को बहुत हद तक कम कर देता है. नेक्स्ट थिंग, जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हो, तब लोगों की आदत होती है कि झट 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 पैसे खर्च कर देना, या फिर अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए खर्च भी करने हैं तो तब उस इनसिक्योरिटी को लेकर बैठ जाना, या कोई आपको, आपके बच्चे या कोई पैसे मांग रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए तो उसको नहीं देना. तो फिर आपको वो इमोशनल रेगुलेशन सीखना है, और पैसों के रिलेटेड चीज़ों को इमोशनली नहीं, आपको उनको प्रैक्टिकली ही देखना होगा. तो अलाउ योर सेल्फ सम डाउन टाइम, कम अगेन बैक टू द द प्रैक्टिकल रियलिटी, एंड उसके बाद आप ये देखिए कि अभी आपको ये जो रिसोर्सेस है आपके पास, इसका एलोकेशन कैसे करना है.
मैं यहाँ पे पैसे नहीं, रिसोर्सेज जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे आपके लाइफ के आपके पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। जैसे अगर आप कॉलेज से पास आउट हो रहे हो तो आपके पास पैसे शायद इतने ना हो, बट आपके पास स्किल होता है, आपके पास टाइम होता है। तो अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख लो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना सीख जाओ, उसके लिए आपको पैसे नहीं चाहिए। यूट्यूब पे कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, कितने सारे लोग उनके कोर्सेज दे रहे हैं फ्री में। अभी एक वर्कशॉप मैं भी फ्री करने वाली हूँ ऑन दी 28th of September, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट सेल्फ हैप्पीनेस एंड इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। वी गोइंग टू टॉक अबाउट अटैचमेंट स्टाइल एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो आप एनरोल कर सकते हो, विल फाइंड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी स्किल्स बढ़े और वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। कॉन्फिडेंस इज़ रियली रिवर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। एक इंसान जितना अपनी एबिलिटीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, उसका अपने ऊपर जितना विश्वास होता है, वो उतना ही कम एंशियस होता है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। सो धीरे धीरे करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, फिर अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, वो आपको फिर अगर कोई क्राइसिस हो भी जाती है फाइनेंशियली, आपको अगर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं मैनेज कर सकता हूँ, एक फाइनेंशियल क्राइसिस को भी मैनेज कर सकता हूँ, तब जाके आप खुल के इन्वेस्ट कर सकते हो इन द एरियाज विच रियली कैन हेल्प यू ग्रो। अब ये कैसे होगा? जैसे कि आपको कोई कोर्स करना है जिसकी वजह से फिर आपकी स्किल्स बढ़ेंगी और आपकी अर्निंग बढ़ सकती है आपके वर्क प्लेस पे, या फिर कोई कोर्स करना है जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है आपके लिए, तो फिर आपका वो एक इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट बनता है और आप उस माइंडसेट से निकल जाते हो कि नहीं नहीं ये सब फिजूल की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत महंगी है। फिर आपके पास जो आप जिनके पैसे देते हो, जैसे अगर आपके लिए लोग काम करते हैं, आप मेड को पैसे देते हो या आप अपने जो आपके लिए काम करते हैं उनको पैसे देते हो, सो इंस्टेड ऑफ दैट थिंग कि मेरे कितने सारे पैसे चले गए, ग्रैटिट्यूड कि मैं इनको पैसे दे पाया या इनको पैसे दे पाई। ग्रैटिट्यूड इज़ ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनसिक्योरिटी। तो कॉन्फिडेंस और ग्रैटिट्यूड, ये दोनों चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही आपका ऑरा भी और पॉजिटिव होता है टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स एंड गुड एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ्स। अब सबकॉन्शियसली जो बिलीव्स होते हैं मनी के अराउंड, जैसे आपके पास और पैसे आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे आती है कि अगर लेट्स से कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हो और आपकी अर्निंग्स बढ़ने लगी है और आपका काम भी बढ़ने लगा है, तो अभी आपको और लोग हायर करने पड़ेंगे। लोग हायर करने के बाद उनकी सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, फिर उससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें आ जाती है और फिर आपको डर लगता है आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। तो वैसे ही पैसे आते ही कुछ कुछ लोग सोचते हैं अरे आसपास के लोग पता नहीं आई विल नॉट बिलोंग टू दिस अदर। अगर आप लेट्स से आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको लगता है कि अदर पीपल विल नॉट बी एबल टू रिलेट विथ मी, सो लेट मी पुट माई सेल्फ डाउन एंड जस्ट नॉट हैव मनी इन माई लाइफ, या कोई मुझसे जेलस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सबकॉन्शियस बिलीव जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं वो वेल्थ उनकी लाइफ में। आप सिर्फ एक चीज़ की वजह से रिच हो सकते हो या अबंडेंस एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छा मैनेज करना सीखते हो और आप कितने ग्राउंडेड रहते हो। दैट इज़ वाई आई सेड कि नोइंग हाउ मच इज़ इनफ इज़ द सीक्रेट टू एवरीथिंग। सो आपको पता है कि अगर इतना भी आई एम एबल टू सेव फ्रॉम माई लास्ट सैलरी टू द नेक्स्ट सैलरी, या इतने भी पैसे मेरे पास रहते हैं तो आई कैन हैव अ गुड लिविंग फॉर माई सेल्फ एंड पीपल दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन मी। इसीलिए ये जो ग्राउंडिंग बेस लाइन फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा आउटमोस्ट रोल प्ले करेंगे, और इसीलिए इन चीज़ों को मिनिमम रखना। फिर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो ये भी ऐसी भी चीज़ें देखना जो फिजूल की उसमें है। मतलब हम बहुत बार ऐसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, इतने सारे सब्सक्रिप्शंस लेके रखते हैं और उसके सब्सक्रिप्शंस ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट इन सब से लीक हो रहे होते हैं। तो सबकॉन्शियसली एनर्जेटिकली भी हमारे सिस्टम्स में लीक्स होते हैं, उसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। बट आपके बैंकिंग सिस्टम में भी, मतलब आपने जो भी सब्सक्रिप्शंस लेके रखे होते हैं उसमें आपने बहुत सारा क्लटर करके रखा होता है। तो दिमाग का क्लटर्ड रहना, आपके स्पेस का क्लटर्ड रहना, आपके खर्चे क्लटर्ड रहना, हर जगह जब मिसमैनेजमेंट आ जाएगी तो वो आपके फाइनेंसेस में रिफ्लेक्ट होगी।
बट अगर मैनेजमेंट आ जाती है आपको तो वो भी आपके फाइनेंसेस में रिफ्लेक्ट होती है और ऐसे लोग खुश रह पाते हैं। आपकी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंसेस पर डिपेंडेंट नहीं है और आपको ये इसीलिए वो पता है कि अगर कोई क्राइसिस भी आता है मैं मैनेज भी कर लेता हूँ। तो इट इज़ जस्ट लाइक वन ऑफ द जब आप क्रिकेट खेलते हो तो कोई एक बॉलर है कि एक बॉल तो पूरी ऐसे बाउंसर आ जाती है कि उसको खेल ही नहीं जा सकता, तो वो क्रिकेटर को पता है कि उसको खेलना नहीं है, उसको छोड़ना है, ऐसी बॉल ढूंढनी है जिस पे वो हिट कर सकता है, राइट। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलना है, उसको वो फुल टॉस बॉल के लिए वेट करता है जहाँ पर इट कैन बी पुल्ड इन टू द एयर। सो वैसे ही आप करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हो, या फिर पता है कि अभी का टाइम अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें अच्छे मैनेजमेंट और ग्राउंडेडनेस से आती है, तो ये आपके अंदर बहुत सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस को पैदा करती है। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत परेशान एंशियस फील करते हैं अराउंड मनी और अबाउट मैनेजिंग थिंग्स, you can book a call with me. I can help you figure things out. We'll figure things out together and see you in the next video.